तो भाई थैंक यू आपका कि आपने हम पे ट्रस्ट करके इस वीडियो तक आए हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात बता दें कि ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और हम चाहेंगे कि आपका टाइपिंग टेस्ट जो होने वाला है वो आपका एग्ज़ाम पास हो और आप वो क्वालिफाई कर पाएँ। जो 35 का स्पीड 30 का स्पीड इंग्लिश में और 25 का स्पीड हिंदी में रहता है, तो वो एग्ज़ाम पास कर पाएँ। इसके लिए हमारा आपके साथ मतलब बहुत तहे दिल से हम चाहते हैं कि आप भी पास करें, जिस तरह से हमने पास करके यहाँ तक हम आए हैं, ठीक है। और अभी हम अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं। जो भी लोग जॉब में हैं और बहुत से लोग इसमें होंगे जो ऐसे कि हम लोग साथ से बात करते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे थोड़ा रस ज़्यादा रहता है इंगेजमेंट का, लेकिन यहाँ पे कोई रस नहीं है। तो यहाँ पे है कि भाई देखिए, हम भले ही ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, भले ही आप लेकिन पैसा दे के आए हैं, तो आप इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एग्जैक्ट वो चीज़ माइंड में ले के जाएं जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाए, ठीक है। तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे होंगे आप लोगों में से जो हमको देख रहे हैं, वो या तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जॉब कर रहे होंगे रेलवे ग्रुप डी में, और उन्होंने बहुत मेहनत करके CBT 1 CBT 2 के क्वालिफाई किया। अभी उसका टाइपिंग टेस्ट है, और टाइपिंग टेस्ट आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका समझिए कि नौकरी पक्का है, आप नौकरी मिल जाएगा, ठीक है, ज़्यादातर केसों में। क्योंकि टाइपिंग टेस्ट जो है बहुत से लोग डिसक्वालीफाई होते हैं, ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट में क्या है, 8 गुना आदमी को बुलाया है, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ, बहुत से लोग एक में से मुश्किल से 8 में से एक ही आदमी जो है टाइपिंग क्वालिफाई कर पाता है, ठीक है। क्योंकि टाइपिंग भाई माइंड कंसंट्रेशन का चीज़ है, और माइंड कंसंट्रेशन जल्दी हो नहीं पाता है लोगों का आज के डेट में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, आते हैं पॉइंट पे, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। जो कि हमारा जिस चीज़ के लिए हम ये पेड करे हैं उसके लिए वो चीज़ है कि भाई वो हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। तो हमारा पहला मोटो है, पहला हमारा जो क्या चीज़ है कि जैसे हम 2-3 दिन पहले पहले तो आप स्पीड स्पीड प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। बहुत सारे वेबसाइट हैं जो कि आप टाइपिंग टेस्ट करिएगा तो वो आ जाएगा वेबसाइट पे, वेबसाइट वहाँ पे टेस्ट दीजिए और अपना स्पीड बढ़ाइए। अभी टाइपिंग टेस्ट एग्ज़ाम देने से पहले जो 13 तारीख को है, तो उससे पहले आज 8 तारीख है, 9, 10, 11, हाँ 12, 4 दिन आपके पास टाइम है। तो 4 दिन में आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा कि आपका स्पीड भी बढ़ाइए, एक्यूरेसी पे मेन पे फोकस करिए। एक्यूरेसी आपका 95 प्लस होना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी 95 प्लस ही होना चाहिए। बैक स्पेस काम नहीं करता, इसीलिए एक्यूरेसी मतलब बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो एक्यूरेसी पे बैक स्पेस का जो की है उसको निकाल के पहले फेंक दीजिए। बहुत से लोगों को देखते हैं कि भाई टाइपिंग टेस्ट जो प्रैक्टिस करता है उसमें बैक स्पेस यूज़ करता है, और जिसके कारण वो दिक्कत होता है आगे उसको टेस्ट में, मतलब एग्ज़ाम में। तो बैक स्पेस जो है उसको हटा के फेंक दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिए, देखिए हम धीरे धीरे बोलेंगे। अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रहा है तो आप उसको 1.25 के स्पीड से लेके देखिएगा। अगर ठीक है उससे स्पीड में देखना है तो उससे स्पीड में देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम कहाँ थे, तो हम थे कि भाई टाइपिंग जो हम कर रहे हैं तो हमको बैक स्पेस यूज़ करना नहीं है, एग्ज़ाम में बैक स्पेस रहेगा नहीं। तो हम बैक स्पेस की को निकाल देंगे टाइपिंग में से। ये हमारे पास है भी कीबोर्ड भाई यहाँ पे तो देखिए, इस कीबोर्ड से हम टाइपिंग जो है एग्ज़ाम तैयारी किए थे, और ये अभी भी कीबोर्ड का ये जो है ये की हमको मिला नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम निकाल के हटा ही दिए थे, होगा शायद कहीं पे, लेकिन अभी भी की हमारे पास नहीं है। और यही वो टाइपिंग जो है मतलब हमारा कीबोर्ड जिससे हम प्रैक्टिस करते थे। तो भाई इसमें कुछ नहीं, बस इसे अपना प्रैक्टिस करना है। इसमें जो है आप लोग वैसे प्रैक्टिस कर लिए होंगे, हम मान के चलते हैं कि आपका स्पीड होगा कुछ, इतना दिन आप बना के रखे होंगे। आपको पहले वैसे हम आपको बता दें 4 दिन बाकी है, इसमें तो है प्रैक्टिस 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 ही काम करेगा, और कोई उपाय नहीं है। जिनका भी स्पीड 30 प्लस है, 25 प्लस है, 25 प्लस है, वो आप मान के चलिए आपका हो जाएगा, ठीक है। हम हैं, हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक तो प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है।
प्रैक्टिस कर क्या करना है, आप अगर जॉब में है तो जॉब छोड़ दीजिए, अगर आपका स्पीड कम है तो। आप 25 से कम है, मतलब 20 से ऊपर है ना, तो आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम हो जाएगा क्वालिफाई। पहले माइंड में बैठाइए, एग्ज़ाम अगर कम उससे ज़्यादा है तब तो खैर कोई बात ही नहीं है। जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़िए, सब कुछ छोड़ दीजिए, आप आइए 4 दिन 5 दिन का 6 दिन का छुट्टी लेके, ठीक है, अब आइए और टाइपिंग करिए, सिर्फ टाइपिंग। अगर आपका स्पीड ठीक है 35 प्लस है, तब आपको जॉब मन है तो छोड़िए, मन नहीं मन है मत छोड़िए, ठीक है। लेकिन जो आपको बेसिक बता दें, अगर आप प्रैक्टिस अभी और करना चाह रहे हैं तो आपको ये बेस जो है मेन रो है इसका, फिर ये अपर रो, ये लोअर रो है, ठीक है। तो इसका पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि आप लोग कर चुके होंगे। इसका भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, इसका भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आप लोग ये सब जानते हैं। एग्ज़ाम सेंटर पे मेन चीज़ हम बताएंगे कि एग्ज़ाम सेंटर पे क्या ध्यान रखना है, तो इसको जो है ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब क्या बात करते हैं कि ये जो ऐसे करते जाइए करते जाइए करते जाइए प्रैक्टिस। अब हाँ, इसके बारे में ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि जो है मान के चलिए आपका एग्ज़ाम है 4 दिन 5 दिन के बाद, तो आपको क्या करना है, आपको एक बार में प्रैक्टिस नहीं करना है, एक बार में 2 घंटा 1 घंटा ऐसे बैठना नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं बैठना है। गलती बहुत ज़्यादा, एक्यूरेसी कम होने लगेगा, ज़्यादा होने के बजाय कम होने लगेगा। तो एक ही बार में 3 घंटा 4 घंटा या 1 घंटा से ज़्यादा, आधा घंटा से ज़्यादा नहीं बैठना है, मैक्सिमम 20 मिनट, एक बार में एक सिटिंग में 20 मिनट मोर देन इनफ है, ठीक है। मोर देन इनफ है 20 मिनट, 15 से 20 मिनट का आप जो है एक सिटिंग में टेस्ट मारिए। 10 मिनट में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो 2 मिनट 3 मिनट का मारिए पहले, ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट। इसके बाद अगर टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे यहाँ से हम कुछ भी कर रहे हैं, राम खाता है, ठीक है, ये सब चीज़ आप 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का वेबसाइट आता है, या सोनमा टाइपिंग है, या अलग अलग आप वो सब यूज़ करते होंगे, उस सब पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस आपका ज़्यादा है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस कीजिए, एक सिटिंग में 15 मिनट करिए, और जितना ज़्यादा बार आप कर सकते हैं करिए, 10 बार दिन में करिए। अगर आपका स्पीड कम है तब, अगर आपका स्पीड 30 से प्लस है, 35 है, 40 है, तो आपको उतना दिक्कत नहीं है, आपको उतना टेंशन लेने का ज़रूरत है। फिर आपको माइंड को रिलैक्स करने का ज़रूरत है। टाइपिंग प्रैक्टिस करते जाइए। टाइपिंग तो आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाने, मतलब एग्ज़ाम हॉल में जाने से 1 घंटा पहले भी करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पे आप 1 दिन पहले पहुंचिए, एग्ज़ाम सेंटर देखिए। ये चीज़ हम हर वीडियो में बोलते हैं और अभी भी हम ये गाइड करेंगे। एग्ज़ाम सेंटर पे कभी भी 1 दिन पहले पहुंचिए। अगर 1 दिन पहले नज़दीक में है, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के अंदर है, तब आप उसी दिन जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि अगर सेंटर पर हम 1 दिन पहले चल गए तो बहुत अच्छा है। सेंटर पे पहुंचिए, इसके बाद सेंटर पे पहुंच के आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, रात में बैठ के हल्का खाना खाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सुबह में हल्का नाश्ता कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। घबराना नहीं है, माइंड को रिलैक्स करके रखना है। अगर आपका स्पीड 35 प्लस है तो उतना प्रैक्टिस का ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। बस आपको थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना है, ताकि आपका हाँ ये पता रहे कि टी यहाँ है, वाई यहाँ है, ए यहाँ है, के यहाँ है, ये चीज़ आपको ये पता होना चाहिए। मतलब माइंड में वो, आप माइंड शांत रहेगा तभी वो चीज़ कर पाएगा, ठीक है। तो वो हो गया। इसके बाद आते हैं, जब आप इंटर कर गए तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है, आपको इंटर करने से पहले एग्ज़ाम सेंटर पे आप पहुंच गए आप, ठीक है, और उससे पहले आपने प्रैक्टिस कर लिया, हल्का नाश्ता कर लिया, हल्का खाना खाना है, ठीक है। और 10 मिनट का ही एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम सेंटर पे क्या होता है, जनरली रश होता है, ठीक है, बहुत से आदमी इधर उधर उधर उधर। आपको रिलैक्स रहना है, आपको ये हो गया वो हो गया किसी से भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको रिलैक्स रहना है, आप रिलैक्स होकर हाँ देख रहे हैं कुछ, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वर बनना है, हाँ, हल्का रिलैक्स मोड में है सब कुछ, उतना टेंशन नहीं, उतना बोलना नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अपना एनर्जी स्टोर करना है, क्योंकि आप किसी युद्ध में जा रहे हैं और वहाँ पे 10 मिनट में वहाँ पे अपना एनर्जी दिखाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे गए एग्ज़ाम सेंटर पे, एंट्री टाइम हमको नहीं पता है क्या रहता है, लेकिन आप मान के चलिए एंट्री टाइम 8
8 AM है, 8 बजे आपको एंट्री करना है, ठीक है। 8 बजे से 9 बजे तक एंट्री टाइम है। 9 बजे अगर बंद हो जाता है तो 9:30 बजे से एग्ज़ाम है। इस तरह का मान के चलते हैं हम कि 8 बजे से 9 बजे एंट्री टाइम है, 9:30 बजे से हमारा एग्ज़ाम है, या 10 बजे से हमारा एग्ज़ाम है, मतलब 9:30 होगा, 9:30 से लेके 9:40 तक है एग्ज़ाम, ठीक है, मान के चल गए। अब क्या किए, 8 बजे से एंट्री टाइम है, हम 8:05 में घुस गए। जैसे ही स्टार्ट होगा आपको इन करना है। ये नहीं कि हाँ हम नाश्ता कर रहे हैं, हम पहले से सब कुछ करके रखिए 8 बजे से पहले, ठीक है, कि हाँ 9 बजे हम घुसेंगे, 9 बजे तक है, 9 बजे, ऐसा नहीं करना है भाई। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। पहले मतलब अपना सेंटर पे पहुंचना है, सबसे पहले घुसना है कुछ अथी में, मतलब 10-15 मिनट में घुस गए अंदर। अंदर में प्रोसेस सब होता रहता है, ठीक है। सब कुछ प्रोसेस करके आप कोशिश करना है कि हमको आधा घंटा पहले अपना चेयर, ये हमारा चेयर मिल गया, ये हमारा कीबोर्ड मिल गया, ये हमारा कंप्यूटर मिल गया, ऐसा फील कर लेना है आधा घंटा पहले। और हम वही एग्जैक्ट उस एग्ज़ाम में किए थे जिस एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई किए थे, ठीक है। जूनियर क्लर्क की बनाए, लेकिन टाइपिंग टेस्ट भाई टाइपिंग टेस्ट होता है। आप जूनियर क्लर्क के लिए बनिए या सीनियर क्लर्क के लिए बनिए, ठीक है। तो पहले घुस जाइए, सबसे बड़ी बात ये पहले घुसना है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। घुस गए, आपका प्रोसेस होता है, फ़ोटो लिया जाएगा, बायोमेट्रिक लिया जाएगा, वो सब चीज़ ठीक है, करवा के आप आ गए अपने सीट पे। जो सीट था आपका उस पर आप आ गए। आने के बाद मेन बात ये चीज़ है जो कि हम आपको इतना चीज़ बताना चाह रहे थे। आने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि जो हमारे कीबोर्ड है वो कैसा है। अच्छा मिल गया तो भाग चमक गया। एसर का कीबोर्ड रहता है ज़्यादातर, मतलब 99% एसर का कीबोर्ड रहता है, एसर का नहीं है, लेकिन फिर भी इसका की जो है ना नॉर्मल रहता है, मतलब इसी तरह रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये हमारा प्रो डॉट का है, ये नॉर्मल इसी तरह रहता है। ये कोई बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि ये टाइट रहेगा या मतलब जो है हल्का रहता है, तो ये नॉर्मल रहता है, ये नहीं उतना हल्का है नहीं उतना टाइट है, जैसे कि आप उसका हर की को देख सकते हैं, ठीक है। ये हल्का रहता है। तो आके अब सबसे पहले जो कीबोर्ड आपको मिला है, प्रणाम कर लीजिए भाई। अब इसको जो है चेक करना है, हर एक चीज़ टेस्ट करके चेक करना है। चेक कैसे करिएगा वही हम बताना चाहते थे, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। तो देखिए भाई, टेस्ट आप चेक करने के लिए हम पहले क्या करते थे वो बताते हैं। जिसमें डेट ऑफ बर्थ डालना रहता था या जो नंबर कुछ डालना रहता है, ठीक है, उसमें हम ये वो डाल मतलब क्लिक करके चेक करते थे। लेकिन उससे पहले एग्ज़ाम में हम 2 एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट का दिए हैं, तो जो हमारा एक पहला कैंसिल हो गया और दूसरा में हम क्वालिफाई किए जिसमें रिजल्ट हुआ। तो दूसरा में हम पहला में हम इसी तरह हम कर रहे थे, लेकिन जो हमको पता है आप क्या करिएगा, ये कंट्रोल प्लस ये वाट का चिन्ह देख रहे हैं, शिफ्ट के बगल में वाट या स्लैश का जो चिन्ह है, इसको ये दबाइएगा तो एक नया चीज़ नीचे में पॉपअप आएगा जिस पे कि आप कंप्यूटर पर लिखे हुए चीज़ों को टाइप कर सकते हैं। कंप्यूटर पे क्या लिखा रहता है, जो आपको एग्ज़ाम पेपर मिलता है, ये आपका मान के चलिए ये आपका अभी है, क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, डीवी एग्जामिनेशन लेटर, एडमिट कार्ड है, सॉरी एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड में लिखना रहता है बहुत कुछ, है ना, 4 लाइन लिखना रहता है। 4 लाइन आप लिखते कहाँ से हैं, तो 4 लाइन आप लिखते हैं जो आपके कंप्यूटर पर दिख रहा होता है उसी को लिखते हैं, राइट। तो 4 लाइन जो कंप्यूटर पर दिख रहा है उसको आप ये इस पर लिखते हैं, ये आपको पेन मिल जाता है, ये आपको एडमिट कार्ड रहता है आपका, ठीक है। तो एडमिट कार्ड पे आप क्या लिखते हैं, जो भी है 4 लाइन लिखना रहता है। 4 लाइन क्यों लिखना रहता है वो चीज़, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो वेरीफाई किया जाएगा कि आप ही एक ही कैंडिडेट है जो CBT 1 में बैठा था, CBT 2 में बैठा था, DV में बैठा था, जो एक ही कैंडिडेट है, उसका हैंड राइटिंग मिल रहा है कि नहीं। तो मतलब लेटर में जो हमको लिखना रहता है वो टाइप मतलब लिखना रहता है पेन से 4 लाइन, तो 4 लाइन कंप्यूटर पे रहता है ना। तो कंप्यूटर पे जो 4 लाइन रहता है उसको हम टाइप कर सकते हैं, बड़ी बात है ये, उसको हम टाइप कर सकते हैं। वो तो सबसे पहले लिख के अपना काम ख़त्म कर लेना है, ठीक है। ख़त्म करने के बाद जो हमारा ये सिस्टम है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन मार्क और ये
सॉरी ये अल्ट और ये क्वेश्चन मार्क, ये क्लिक करके आप एक को विंडो खुल जाएगा, एक वो पॉपअप आ जाएगा जिस पे कि आप जो कंप्यूटर पे है, मतलब आपको वो टाइप करने के लिए स्पेस दे देगा बेसिकली, ठीक है। तो उसमें आपका ये टाइपिंग जो है की सब वो एक्टिव हो जाएगा। तो उसमें आपको सारा की चेक कर लेना है, टाइप करके चेक कर सकते हैं आप हर चीज़, कुछ भी टाइप करके, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को माइंड में आएगा कि भाई उससे कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप फिर से दोबारा ये कंट्रोल प्लस ये क्वेश्चन मार्क आप क्लिक कीजिएगा तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है कि आपका कुछ हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ वैसे कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। बाकी सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वो ऊपर से आता है, ऊपर से हट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, हाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं। 1 मिनट वीडियो चल रहा है ना, हाँ चलिए। हाँ तो उसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो हमको हमको ABCDE मतलब एक लाइन से सब कुछ चेक करके देख लेना है कि सब तो चल रहा है ना, सब तो ठीक है कि नहीं, कोई बटन तो बंद नहीं ना है, सब कुछ चेक कर लेना है एक बार। इसीलिए हम आपको बोल रहे थे कि पहले आना है, ठीक है। वो सब अगर हम चेक कर लिए, सब हमारा बटन चल रहा है, तब हमको क्या चेक करना है, चेक नहीं करना है कुछ। हमारा एक बार हाथ इस पर बैठ जाएगा, जो हमको शिफ्ट ये मतलब कीबोर्ड मिला है, उस कीबोर्ड पर अगर हमारा हाथ बैठ गया तो समझिए कि भाई खेल ख़त्म है, खेल आप जीत गए। यही चीज़ है, लोगों को माइंड में रहता है कि भाई हम उसमें पास होंगे कि नहीं होंगे, कैसा कीबोर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, वहाँ पे माहौल ये वो हल्ला गुल्ला बहुत चीज़ चलता रहता है, ठीक है। जैसे ही 10 मिनट का एग्जाम चालू होगा ना, तो इतना हल्ला होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। किसी का कीबोर्ड नहीं चल रहा है, किसी का लाइन नहीं आया है, किसी का ये नहीं आया हुआ, बहुत हल्ला होने लगता है। तो उसमें माइंड को स्थिर रखना भाई बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, आपको मेडिटेट कीजिए। अभी फ़िलहाल आपको 1-2 दिन टाइम है उसमें, तो उसमें क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। उसमें ये पहले तो सब कीबोर्ड आप की चेक कर लिए, इसके बाद जो 4 लाइन लिखा हुआ है कंप्यूटर पे, 2 लाइन लिखा हुआ रहता है जो कि हम पेन से लिखते हैं, उसी को उसमें टाइप करना है। टाइप करके आपको प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे ही आप 3-4 बार टाइप कर लिए फुल, आपको कॉन्फिडेंस लेवल यूं बढ़ जाएगा, बहुत कम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ है, ठीक है। आपको वहाँ पे माउस भी मिलेगा, और शायद मिलता है या नहीं एग्जैक्ट हमको मालूम नहीं है, याद नहीं है। तो माउस अगर आपको ये काम नहीं करेगा, आपको ये चीज़ हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ये कंट्रोल प्लस ये वाट का चिन्ह अगर काम नहीं करेगा, तो आप माउस से उसको मतलब जो है सेलेक्ट करके, जो वर्ड है उसको सेलेक्ट करके इसके बाद कंट्रोल ये दबाइएगा तो वो चीज़ आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना, ऑल मतलब सेलेक्ट कर लेना है वो वर्ड्स को, हाँ। राइट क्लिक करके ड्रैग डाउन करके आपको उस वर्ड्स को क्लिक मतलब सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कंट्रोल प्लस स्लैश दबाना है, जिससे कि वो खुल जाएगा, और उसमें आपको सारा चीज़ टाइप करके प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे ही आप 4-5 बार प्रैक्टिस कर लिए, वो पूरे 4 लाइन टाइप कर लिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आपको कोई नहीं हरा सकता है फिर, ठीक है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस पे आपका आपका हाथ बैठ गया, एक तरह से नया जगह है आप, वहाँ पे आप टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होने से पहले टेस्ट कर लिए हैं, एक तरह से रेडी टू टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब जैसे ही चालू होगा, बस करते जाना है टाइप रिलैक्स होके, ठीक है। और उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स रहेंगे जो लंबे रहेंगे, तो आपको पैसेंस से वो सही सही डालना है, ठीक है। बैक स्पेस नहीं रहता वहाँ पे, इसलिए बैक स्पेस का जो है वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब एक्यूरेसी के ध्यान के रखने के लिए आपको मतलब रिलैक्स माइंड होके आराम आराम से करना है, ठीक है। आप एक्यूरेसी मेन मैटर करता है, तो इसीलिए आपको धीरे धीरे ही, आप 50 का स्पीड मार रहे हैं लेकिन आप ज़्यादा गलती कर दीजिएगा तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है 50 का स्पीड मार के। आप 35 का स्पीड मार रहे हैं और आप सही सही आप 98-99% या 96% आप एक्यूरेसी ला लिए तो आप पास हो जाइएगा। तो यही कुछ था, जो कि मेन तो ये है कंट्रोल प्लस स्लाइस,
जिससे कि आप वहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बातें थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना था। ठीक है, और मेन बात होता है आदमी को वहाँ पे वो चीज़ करना। ठीक है, कि वो कर पाएगा कि नहीं। तो भाई हमारा वीडियो चल रहा है, वही चीज़ हम देख रहे थे, क्योंकि हमारा आईफोन भर जाता है बार बार। तो मेन आपको वहाँ पे रिलैक्स होके ये चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आपका कीबोर्ड कैसा मिलेगा, बहुत ज़्यादा माइंड में ये लोगों को बैठा रहता है कि कीबोर्ड कैसा मिलेगा। कीबोर्ड ऐसा का रहेगा, नॉर्मल कीबोर्ड रहेगा। कीबोर्ड अगर ख़राब है, हो सकता है ख़राब होगा, आप कीबोर्ड चेंज किए, इसीलिए पहले जाना बहुत ज़रूरी है। पहले आप चले गए, कीबोर्ड चेक कर लिए, ख़राब है तुरंत कह के चेंज करवाइए। दूसरा आपको मिला वो भी चेक करिए। हमको पहला कीबोर्ड जो हमारे टेबल पे था वो ख़राब था। ठीक है, तो फिर हम वो चेंज करके दूसरे टेबल पे जहाँ पे स्टूडेंट नहीं बैठा था वहाँ से हम लेके अपने में लगाए, फिर उसको हम जो है यूज़ किया। तो इसीलिए थोड़ा सा पहले जाना है और कीबोर्ड को चेक करना है अच्छे से। ठीक है, ये दबा मतलब कंट्रोल+/ दबा के जो है आपको पॉपअप जो आएगा, जो भी चीज़ आएगा आप देखिएगा। एग्जैक्ट हमको 2-3 साल हो गया, हम भूल गए, लेकिन इतना पता है कि कंट्रोल और स्लैश दबाना है। कंट्रोल और स्लैश दबाना है, हम कैसे पता चला ये हम ऑलरेडी वीडियोस में बताए हुए थे 3 साल पहले। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को साथ शेयर करना था कि जो है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग जाए पास करें। ठीक है, बहुत से लोग ट्रैकमैन में काम कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि भाई कोई छोटी सी मिस्टेक के कारण उसका ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, तो भाई बहुत दुख होगा। और बहुत मेहनत करके यहाँ तक आप लोग आए हुए हैं, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। भाई हम जो एग्ज़ाम दिए थे, तो लगभग 1-1.5 महीना हम जो है मतलब घर पे रह के तैयारी किए थे। बहुत दिक्कत होता है उस टाइम, तो भाई मतलब, लेकिन भगवान ऊपर वाले की कृपा से हम जो है टाइपिंग टेस्ट फाइल पास कर गए। ठीक है, हमको भी विश्वास नहीं था कि हम पास कर पाएंगे कि नहीं। हमारा यूट्यूब पे पुराना वीडियोस देखिएगा, तो हमको नहीं मालूम था कि हम पास कर जाएंगे, लेकिन हम अपना 100% दिए भाई। हमारा रूटीन रहता था, सुबह में हम उठते थे तब हम टाइपिंग, बाथरूम अगर लग गया है ज़ोर से तो चल गए हैं, नहीं लगा है तो पहले हम 10-15 मिनट बैठ के टाइपिंग मार के तब बाथरूम जाते थे। ठीक है, बाथरूम से आए, ब्रश किए, फिर बैठ के 15 मिनट मारे, तब जाके कुछ हल्का खाए, फिर 15 मिनट मारे, फिर जाके इधर उधर घूमे, फिर 15 मिनट मारे, तो फिर जाके जो है कुछ खाना खाए, फिर 15 मिनट मारे, तब जाके फिर कौन था वो तो वीडियो मोबाइल वोबाइल चलाए, फिर 15 मिनट मारे, तब जाके फिर दोपहर टाइम का हो गया तो जाके सो गए। हाँ, फिर सो के उठे, फिर मारे आधा घंटा। तो इस तरह का आधा घंटा 15 मिनट, मतलब आधा घंटा मैक्सिमम बैठ के प्रैक्टिस। हमेशा 10 मिनट का नहीं मत मारिए। एक्यूरेसी अगर कम हो रहा है तो 3 मिनट 4 मिनट का मारिए पहले टेस्ट। आप ऑनलाइन टेस्ट सर्च कीजिएगा ना, टाइपिंग टेस्ट, तो वो आएगा, बहुत सारा वेबसाइट आता रहता है, वहाँ पे आप 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का नॉर्मल। आप बहुत से लोग पूछेंगे कि भाई वर्ड्स भी रहता है, वर्ड्स ये मतलब सॉरी क्या बोलते हैं इसको, नंबर नहीं रहता है। आपको कॉमा रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा, स्पेस रहेगा। ठीक है, बस यही नॉर्मल रहेगा, और जो ये वर्ड्स रहेगा वही बस नॉर्मल रहता है, मतलब कोई इधर नहीं। जो भी ऊपर का है परसेंटेज है ये सब नहीं रहता, प्लस माइनस ये सब नहीं रहता है। ठीक है, नॉर्मल सिर्फ आपका ए से लेके जेड तक, कॉमा, फुल स्टॉप, स्पेस तो रहेगा ही, बस यही रहता है जनरली, और कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल लेटर रहेगा और स्मॉल लेटर रहेगा, जो कि हर वर्ड का कैपिटल रहेगा, बस यही सब चीज़ रहता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ को ध्यान में रखना है। सेंटर पे एग्ज़ाम होने से पहले आपको बहुत ही रिलैक्स रहना है। ठीक है, एग्ज़ाम हो गया, इसके बाद आपको जो मन है वो करिए। जो मतलब बहुत हम ये हमेशा प्रेफर करते हैं कि लोगों को बताते हैं कि हल्का खाना खा के जाइएगा एग्ज़ाम सेंटर पर। हाँ, और बाद में आपको जो भी खाने का, मटन खाने का मन है मटन खाइए, जो भी खाने का मन है खाइए, क्योंकि अगर गैस बन गया, कुछ अनवांटेड चीज़ आपको बॉडी में होने लगेगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमने लगभग सब कुछ टॉपिक कवर किया है। ठीक है, और हाँ, अपना लाइफ स्टाइल बताइए दिए कि हम टाइपिंग टेस्ट की तैयारी में किस तरह से, टाइपिंग टेस्ट मतलब सुबह से शाम तक
इसके बाद शाम हो गया तो टेस्ट मारे, इसके बाद रात में मारे, मतलब कि हम यही कर रहे थे क्योंकि भाई हमको पास करना था, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा भाई। जो लोग भी मतलब हम चाहते थे कि आप लोग कंसंट्रेट होके ये जो भी थोड़ा 15-20 मिनट 25 मिनट का वीडियो है वो देखें, इसके लिए हम थोड़ा बहुत चार्ज किए हैं आपको, ठीक है। अब बाकी अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप सुमित चौरसिया टीम से कांटेक्ट करिएगा, वो मतलब होगा तो हम पर्सनली भी बात कर लेंगे आप लोगों से। और ऑल द बेस्ट आपका एग्ज़ाम के लिए। बाय। कैसा लगा? ठीक है, बाय।